तो अब शुरू करते हैं अपना सबसे सिंपल टॉपिक, रियल एनालिसिस। वास्तविक विश्लेषण। इसका भी चैप्टर फर्स्ट आ रहा है आपका, द रियल नंबर सिस्टम। वास्तविक संख्या सिद्धांत। खींचे आपने किया आपने। अब अपन अभी तक जो यहाँ क्लास में ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा, आप में से अगर किसी को पहले से याद है कि ग्रुप क्या होता है, समूह। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 4। ठीक है, पहली क्लॉज प्रॉपर्टी सही है। दूसरी नहीं लाइन से पता नहीं है आपको, एसोसिएटिव साहचर्यता। तीसरी आइडेंटिटी तत्सम। चौथी इनवर्स प्रतिलोम। ठीक, एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे। ग्रुप या हिंदी में बोलते हैं समूह। प्लीज बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले जो भी सेट दे रखा होता है ना, वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 5, अर्थात उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। स्टार को क्या बोलते हो आप? बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। अब ये द्विआधारी संक्रिया क्या चीज है, इधर देखते हैं। मान लीजिए स्टार लिया आपने, ए क्रॉस ए से कहां जा रहा है, ए क्रॉस ए का मतलब इसमें इस तरह के एलिमेंट आएंगे। जो ए वाला एलिमेंट है कहां से आएगा, कैपिटल ए से। ठीक है, तो क्या लिया आपने, मान लीजिए कि ए और बी आपने कहां से लिया, कैपिटल ए से। ए और बी के बीच में कौन सी संख्या लगा रहे हो आप, स्टार। ए बी के बीच में संख्या लगाई, मान लीजिए संख्या लगाने के बाद क्या मिला आपको, सी मिला। सी भी वापस कहां जाना चाहिए, ए में जाना चाहिए। ये सभी के लिए लागू हो कि कैपिटल ए कोई सा भी एलिमेंट ले, उन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाए तो जो भी आएगा रिजल्टेंट परिणामी, वो वापस कहां बिलोंग करे, ए में। तो इस स्टार को क्या बोलते हो आप, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। अब इधर आता है, पहली तो आपने क्या बोली इसमें, समवृत्ता, या क्या बोल सकते हो आप, क्लॉज। समवृत्ता कुछ नहीं है, आपकी जो द्विआधारी संख्या है ना, वही वापस आपको यहाँ लिखनी है। अर्थात क्या कि आपने जी के दो एलिमेंट लिए, उनके बीच क्या लगाया आपने, संक्रिया। लगाने के बाद वापस कहाँ जा रहा है, जी में जा रहा है, तो इसलिए देते हैं ए स्टार बी, वापस का बिलोंग करता है जी। फिर दूसरा कौन आता है, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। कितने एलिमेंट लेते हैं इसमें आप, 3। हमारे चार आपने 3 एलिमेंट लिए, ए बी और सी। क्या करा हमने, पहले ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा ए स्टार बी को सॉल्व करने पे उसके साथ क्या ऑपरेट करोगे, सी। या फिर उल्टा कर ले, क्या कि आपने क्या करा, पहले बी स्टार सी को सॉल्व करा, जो भी इनसे आएगा सॉल्व करने को उसके साथ क्या लगा दिया आपने, ए स्टार। इसको बोलते हैं अपन साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। फिर एक कौन आता, तीसरा आइडेंटिटी तत्समक। कितनी आइडेंटिटी मिलती है एक ग्रुप में, तो एक ही मिलती है ना, क्या। तो ऐसे लिखते हैं,
यदि स्मॉल ए कहाँ से आ रहे हो, कैपिटल ए से, तब एक ऐसा ई मिल रहा होगा आपको, कहाँ पे मिलेगा, ये भी ए में से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, सच डेट कि ए स्टार ई बराबर क्या आएगा, ए, या उल्टा करें ई स्टार ए, वो भी क्या मिलेगा आपस से, ई। ध्यान रखिएगा इसके आगे क्या फॉरवर्ड, इस उल्टे को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मतलब सभी के लिए, और इसका मतलब एक ऐसा विद्यमान है डायरेक्ट कम से कम एक हो, ये एक से ज्यादा नहीं होंगे आपके। एक लास्ट लिख लीजिए, क्या बचा आपका, इनवर्स प्रतिलोम। हाँ जी, ए अगर कैपिटल ए से आ रहे हैं तो ऐसा ए इनवर्स मिल रहा होगा कहां पर, ए के अंदर, सच डेट कि ए स्टार ए इनवर्स कितना आएगा, आइडेंटिटी, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। और अगर ये चारों प्रॉपर्टी लागू हो, कौन सी, क्लॉज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तब अपन क्या बोलते हैं कि तब जी स्टार एक ग्रुप है, समूह है। ये जी किसको डिनोट करता है यहाँ पर, आपने लिखा जी स्टार एक समूह है, ग्रुप है, जी किसको बताता है आपके, सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ये लिखा है ना आपने, जी नॉट इक्वल टू 5, ऐसे लिख लो, जी इज नॉन एम्प्टी सेट, जी अरिक्त समुच्चय है। स्टार किसको प्रदर्शित करता है, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संख्या, ठीक है। तो अगर केवल ये चार प्रॉपर्टी लागू हो तो अपन क्या बोलते हैं, जी स्टार क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। तो आप यहाँ तक तो लिखिए, बाकी डिटेल में इसको है ना अपन जब ग्रुप में पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे अलजेब्रा में। हाँ, ये चार में से एक भी फेल होगा तो ग्रुप नहीं बनेगा आपके पास।
क्या नोट हो? एक होती है आपके पास कॉम्यूटेटिव, जिसको आप बोल सकते हो क्रम विनिमयता। क्या होती है एक तरह से बताइए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, मतलब उनका आपने क्रम ऑर्डर चेंज करा केवल, और ए और बी कहाँ से आ रहे मान लीजिए कैपिटल जी से। अब एक लिखते हैं अपन आबेली समूह, या केवल आबेली वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, या एक नाम आता है क्रम विनिमय समूह। इंग्लिश में बोल सकते हो आप अबेलियन ग्रुप, इसको अबेलियन, इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये क्या होता है देखिए प्लीज बोर्ड पे, मान लीजिए माना जो जी स्टार है आपके पास वो अपने आप में क्या गिवन है, समूह ग्रुप आपको दे रखा है, ठीक है जी। एक सर आपको हिंदी में आता है संधि विच्छेद वाली चीज आती है, क्रम विनिमय समूह कितने से मिलके बन रहा है, दो शब्दों से, क्रम विनिमयता और समूह। समूह तो यही से, केवल क्या कम पड़ा आपके क्रम विनिमयता, तो आपने इसमें क्या ऐड कर दी क्रम विनिमयता कॉम्यूटेटिव, तो ये क्या बन गया आपका क्रम विनिमय समूह। तो अगर मान लीजिए हमें प्रूफ करना है कि कोई जो सेट जी और एक स्टार द्विआधारी संख्या दे रखी है आपको, और आपको ये चेक करना है कि वो अबेलियन होगा या नहीं होगा, तो कुल कितनी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए 5, ग्रुप के लिए कितनी 4, और एक कौन आ जाएगी कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमयता, टोटल कितनी हो जाएगी 5। तो इतना लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एल्जेब्रा का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा अपन को रियल शुरू करने के पहले। भैया भैया कल आप टेस्ट दिए बिना चल गए थे, तो आज रहेगा आपका टेस्ट है ना, आपका भी रहेगा भैया। आज क्या तारीख है, तिथि, तारीख में तिथि पंचमी, माघ या कौन सा महीना है, माघ, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, बताओ। हम इसलिए बोल रहे हैं जिस दिन में कोई त्योहार आएगा उस दिन की आप तिथि लिख लिया करो, ताकि वो जो आप आर्ट कल्चर में याद करते हो ना कि हाँ ये त्योहार इस तिथि को आता है, वो हो सकता है आपके साथ के साथ याद हो जाए चीजें। माघ शुक्ल पंचमी, ठीक है, बसंत पंचमी। इस दिन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार। किस विद्यालय की पढ़ने वाले छात्रों को गार्गी पुरस्कार मिलता है, सरकारी या निजी या दोनों, दोनों को मिलता है, ठीक है। कितनी प्रतिशत अंक के ऊपर मिलता है प्राइज, 75%। कितनी किस्तों में मिलता है, 2 किस्तों में, ठीक है। और याद कर लेना अभी कितना अमाउंट चल रहा है। लिख लिया आप सबने। अब एक अगर एग्जाम के लिए पूछे आपसे क्रम विनिमय पूछे तो कितनी प्रॉपर्टी चेक करोगे,
अगर केवल कॉम्यूटेटिव पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आप कितनी प्रॉपर्टी चेक करोगे? बस ये गलती करनी थी आपको। कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमयता पूछे तो केवल एक, क्रम विनिमय समूह कॉम्यूटेटिव ग्रुप पूछे तो कितनी? 5। ध्यान रहेगा। अबिलियन पूछे तो कितनी? और अबिलियन ग्रुप पूछे तो? हाँ, अबिलियन और अबिलियन ग्रुप एक ही होता है ना, तो ये लिख लीजिए क्या कि जो अबिलियन होता है और अबिलियन ग्रुप दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। क्या क्रम विनिमयता और क्रम विनिमय समूह दोनों एक ही चीज है क्या? किया आपने। अब एक अलग से टॉपिक आता है रिंग, या हिंदी में बोलते हैं वलय। किसको याद है वलय में कितनी प्रॉपर्टीज होती? दो। हाँ बताएं, दो कौन कौन सी? बताओ। हाँ बोलिए। बाइनरी ऑपरेशन होगी। और अरे मुझे बताओ, आप आज एक दूसरे को मत बताओ। रुको, एक एक करके कुछ। हाँ दीदी आप बताइए। ठीक है, बंटनता होगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी और बाइनरी ऑपरेशन और दो। ठीक है, इधर आगे वाली लाइन से नहीं, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तीन होती। कौन कौन सी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए भैया। हाँ, जी प्लस जी क्रॉस दोनों आ गए। जी प्लस एक बंटनता नहीं होती। हाँ भैया आपको याद? भैया आप बताइए, आप बता रहे थे। हाँ ठीक है, आप दोनों को याद है। जी स्टार साच रहता था क्यों नहीं, मतलब जी क्रॉस साच रहता था कौन नहीं, साच रहता तक होती। दो ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अच्छा ठीक है, अब सही हो। तो अगर आप सबको मिला दें तो सही हो आप सब। देखिए प्लेस बोर्ड पे एक तो ना रिंग, जैसे ग्रुप कैसे स्टार्ट होता है? जी से, तो उसको जी से नोट करते हैं नॉर्मली। रिंग या वलय कैसे स्टार्ट होता है? आर से, तो इसको किससे नोट करते हैं? आर से। नोटेशन ऐसा होता है आर प्लस डॉट। आपने जी स्टार लिखा था, उसमें कितने सेट थे जी स्टार में? एक। और कितनी द्विआधारी संख्या थी? एक जी स्टार में। आर प्लस डॉट लिखा, कितने सेट है आपके पास समुच्चय? एक। और द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन दो है। तो ये जो आर है वो तो क्या होता है? नॉट इक्वल टू 5, ऐसा बोल दे। आर जो है नॉन एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। जो प्लस और ये डॉट दोनों अपने आप में क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद तीन प्रॉपर्टी होती। पहली तो होती है जो आर प्लस, वो क्या होता है? अबेलियन। अबेलियन प्रूफ करने के कितनी प्रॉपर्टी बतानी केवल आपको? 5। ठीक है, यहाँ लिख भी लेता हूँ, 5 प्रॉपर्टी बतानी। सेकंड होता है आर डॉट सामी समूह।
इंग्लिश में बोलते हो आप इसको सेमी ग्रुप। इसमें होती दो प्रॉपर्टी है ना, दो कौन कौन सी? पहली तो थी आर डॉट में क्या हो, समवृत्ता, या इसलिए डायरेक्ट अपन तो समवृत्ता, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लॉज प्रॉपर्टी। और एक दूसरी कौन सी होती है आपके पास, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। एक तीसरा आता है इसके अंदर रिंग में, बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अभी डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी दो होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी ए डॉट सी। एक बार ए को पीछे लिख दो, अर्थात बी प्लस सी डॉट ए क्या बनेगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, कैसे याद रखना है? ये तो क्या होता है, एबिलिंग ग्रुप। सेमी ग्रुप, सेमी मतलब क्या होता है, तेरे से आधा होता है। हाँ जी, ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी? चार। आधा करोगे तो शुरू की दो लिखी केवल। ठीक है, अपन जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे तब उसमें आएगा एक ग्रुप भी आएगा, एक मोनोइड भी आएगा, वो अलग चीज है। ठीक है, क्वासी ग्रुप भी आएगा। अभी केवल क्या है, सालू समूह सेमी ग्रुप। एक क्या होती है, तीसरी बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगर मान लीजिए हमें किसको बताना है कि आर प्लस डॉट आपके पास रिंग वाले है या नहीं है, तो कुल कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी या चेक करनी पड़ेगी आपको? सवाल से सुना आपने, वापस रिपीट कर दूं। यदि आपको आर दे रखा है, आपको दोनों द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है, आपको चेक करना है कि वाले रिंग है या नहीं, तो कुल कितनी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी पड़ेगी? 8 3 गिनती बोल दो, कहीं ना कहीं तो सही निकलोगे। गिनना, गिनती करना, करना तो काउंटिंग। इसमें कितनी, पहले वाले में 5, इसमें कितनी हुई, 7। हाँ देखिए इधर, वो इसमें क्यों नहीं आया, देखिए भैया, यहाँ द्विआधारी संख्या क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, डॉट, ये अलग है वो अलग है ना। तो 5 से यहाँ की 2 यहाँ पर होगी, कितनी होगी, ये कितनी लिखी हुई, 7 प्लस 2 9 9। ये अलग अलग है ना, देखिए ना। हाँ, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपका। रुको, नाम लिखना पड़ेगा फिर। वाम बंटनता, क्या बोलते इसको, दक्षिण बंटनता, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नॉर्मली तो डॉट का मतलब घुमाए होगा अगर नहीं दे रखा उसने, और कभी कभी हो सकता है डॉट को भी अलग से डिफाइन कर दे वो एग्जाम में। ठीक है, तो अब तो अलग अलग हो गया। अरे इसमें ए आ गया, इसमें ए का जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अब वो बात एक ही ना, वो अपन जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे कि बात एक नहीं है, है ना। उदाहरण की सहायता से वहां देख लेंगे अपन, ये दोनों अलग अलग चीज है आपकी। हाँ, तो कितने हुई, 5 या 2, ये 2 कितनी टोटल, नो प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। उसके पहले भी ये भी चेक करना पड़ेगा कि द्विआधारी संख्या है या नहीं। अगर नहीं दे रखा तो पहले से, है ना। तो अभी तो इतना तो लिखिए, फिर आगे लिखेंगे अपन। Choose mode. सेकंड ग्रेड में भी नहीं है। हाँ जी, सेकंड ग्रेड में भी नहीं, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आपका रिंग नहीं है।
इसलिए आपने एक चीज बस हमें बता दीजिए आर क्या है, रियल नंबर होगा नहीं होगा, रियल नंबर होगा या नहीं होगा, ध्यान रखिए रियल नंबर का नोटेशन हमने किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से, और रिंग के लिए केवल क्या लिखा है, इस तरीके से, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए आपने शुरू में रियल नंबर के लिए वाला आर काम ले रहे हो, रिंग के लिए ये वाला काम ले रहे हो। एग्जाम में हो सकता है दोनों की वो एक ही काम में ले ले, बड़ा होगा फिर लिख देगा कि इसका आर का मतलब वो क्या ले रहा है। हटा दे अब तो, लिख लिया हो तो सबने। अब एक आरएस में फील्ड, जिसके लिए अपन इतना सब कुछ पढ़ा है, क्षेत्र, फील्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ इसका नोटेशन एफ का होगा नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय। अरे बोर्ड पे देख रहे, प्लस डॉट क्या होगी बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें फील्ड का याद है किसको, अगर फील्ड प्रूफ करना हो तो कितनी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी आपको, 5, कौन कौन सी, 11, एक एक करके बोलिए। पहले पूरा सही से, पूरा उचित रूप से बोलिए जी, हमने निकाल नहीं है ए प्लस, हाँ बिल्कुल, एक तो यहाँ सबका सही, ठीक है जी। फिर एफ क्रॉस आबेली, क्रॉस की जगह पर क्या ले रहे हैं, डॉट, तो एफ डॉट आबेली। अरे कौन से आगे, बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। यहाँ लिख लेते हैं, तो फर्स्ट तो कौन सी हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और एक क्या हो सकता है, बी प्लस सी डॉट ए बराबर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। एबेलियन को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, एबेलियन। एबेलियन प्रूफ करने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज, 5, नीचे वाले में 5 आ जाएगी, और ये बंटनता में कितनी है, तो इसका प्रूफ करने के लिए टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 12। अब इसमें एक जगह गलती है, बताइए कहाँ है, बोलिए, ज्यादा से ज्यादा गलत चीज निकलेगा। हाँ जी, एफ डॉट एबेलियन नहीं होगा, एक हल्की सी गलती बस, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट नहीं होगा, प्रतिलोम नहीं, चलो कोई बात नहीं। बस क्या करो, एफ की जगह एफ डॉट लिख दीजिए आप, है ना, या तो सुनिए एफ डॉट ऐसे लिख सकते हो, या कोई एफ ऐसे लिख देता है, मगर अपन ऐसे तो नहीं लिखेंगे, या क्या लिख सकते हैं, एफ स्टार। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, अच्छा क्या क्या पढ़ते हैं पहले तो, या तो एफ नॉट NAUGST, एफ नॉट, या एफ स्टार, ठीक है, ये पढ़ने का इसको है। इसका मतलब होता है एफ के अशून्य अवयव, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ। तो एफ में से केवल क्या हटाना है आपको, 0 हटाना। 0 भी क्यों हटा रहे हैं देखिए, अगर मान लीजिए इसको गुणा की प्रॉपर्टी मान लिया, गुणा की आइडेंटिटी तत्सम कौन बनता है, 1, ठीक है। अब 0 के साथ गुणा में क्या लगाए कि उसका तत्सम आ जाए 1/0, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1। बट ये ऐसे जो काटा है इसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, मतलब ऐसा बोले 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता, इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर एफ नॉट लिखा है।
ठीक है, बाकी सारा सही है। तो क्या कैसे याद रखोगे, एफ प्लस क्या होगा, अबेलियन एफ नॉट क्रॉस या एफ नॉट डॉट अबेलियन। तीसरा क्या है, बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिविटी, लिख लीजिए आप। अगर आपको भारत दर्शन करना हो तो झारखंड में एक वैकेंसी आएंगी टीचर की। अगर आप में से कोई इच्छुक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, नोट डाउन सबका। तो पहले ऐसे झारखंड की बात हुई तो झारखंड किस राज्य को अलग करके बना था? आपके इंडियन ज्योग्राफी भी है सेकंड ईयर के सिलेबस में। छत्तीसगढ़ से, ओनली छत्तीसगढ़ से। चलो, छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना था? मध्य प्रदेश से, ठीक है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता। अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ इससे रिलेटेड। आपने ग्रुप तो बीएससी फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा थोड़ा सा, है ना? हम इतना पूछना चाह रहे हैं, सबसे छोटा ग्रुप क्या होगा? मतलब उसमें कितने एलिमेंट आएंगे सबसे छोटे ग्रुप में? एक। कौन सा एलिमेंट आएगा वो एक भी? आइडेंटिटी तत्समक, है ना? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन प्लस वाली संख्या लें तो उसके लिए कौन आ जाएगा? 0 वाला, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? सबसे छोटा ग्रुप। ऐसा बोले अगर सबसे छोटा बनाए तो उसमें उसकी आइडेंटिटी आना तो जरूरी। रिंग जो होती है उसमें कितने संख्या होती है? 2, प्लस और डॉट। तो प्लस के अलग आइडेंटिटी मिलेगी और डॉट की अलग। तो कोई भी अगर रिंग होगा तो उसमें कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। फील्ड में कितनी द्विआधारी संख्या है? बाइनरी ऑपरेशन कितनी फील्ड में? 2। कौन कौन सी? प्लस और डॉट। ध्यान रखिएगा, ये प्लस का मतलब जो आप नॉर्मल प्लस लेते हो वो नहीं है, ये केवल नोटेशन है, प्रतीक चिन्ह। और डॉट का मतलब जो आप गुणा पढ़ते हो वो नहीं, केवल प्रतीक चिन्ह है, नोटेशन आपके पास, ठीक है। तो जो प्लस और डॉट दो अगर द्विआधारी संख्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इनके लिए कितने मिलेंगे आपको आइडेंटिटी तत्समक? तो प्लस का वाला अलग मिलेगा, डॉट वाले के लिए अलग मिलेगा।
तो एक फील्ड में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो लिखिए जी। हाँ हाँ, ये इस वाले में नहीं क्या लेफ्ट 0, इस वाले में तो आएगा। लेकिन सर हम प्रॉब्लम प्रूफ तो वही कर रहे हैं। अरे देखो सिंपल सा होता है, एक ये जो होता है क्यू प्लस डॉट अपना आपने फील्ड होता है, ठीक है जी। प्लस के लिए कौन होता है आइडेंटिटी? प्लस 0, तो प्लस वाले के लिए तो हो जाएगा तत्समक आइडेंटिटी 0, डॉट गुणा के आइडेंटिटी 1, तो 2 तो मिलेगी आपको। ये F0 लेंगे तो इसमें बात करेंगे, केवल इस वाले में बात नहीं करेंगे F0, या तो पूरे एलिमेंट लेना आपको F के सारे के सारे। Q0 प्लस डॉट रहेगा हाँ जी, Q नॉट नहीं नहीं क्यू नॉट नहीं, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये F प्लस डॉट अगर लिखा हुआ है तो इसमें 3 प्रॉपर्टी, पहले तो क्या है F प्लस आ गई, यहाँ पे नॉट वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट लेना आपको। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, 0 भी क्यों हटा रहे हैं, अगर गुणा आ जाए नॉर्मल गुणा तो 0 का प्रतिलोम जो है 0 का इनवर्स आपको नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करा तो आपने 0 ही हटा दिया अभी, तो 0 का हटा के बात करेंगे गुणा वाले पर। जैसे आपने कहा ना जिसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, हाँ कम से कम 2, वो दोनों एलिमेंट जो उसमें तो 0 भी आएगा, हाँ तो फिर इस F0 हो जाएगा। अच्छा देखो मैं ऐसे बताऊं आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे 2 ही एलिमेंट मान लो तो F0,1 प्लस डॉट, ये अपना आपको क्या बनता है, फील्ड बनता है, ठीक है जी। तो जब मैं F0 की बात करूंगा, F0 मैंने क्या लिखा बोलिए, F का अशून्य नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F के नॉन जीरो एलिमेंट लेने, ये वाला क्या पहला वाला, तो ये नॉन जीरो है क्या, नहीं, अगला कौन है 1, क्या ये नॉन जीरो है क्या, है, तो F नॉट का मतलब कौन होगा, A। तो जब मैं प्लस वाले पे काम करूंगा तो अब तो मैं दोनों एलिमेंट काम में लूंगा, और जब मैं डॉट वाले पे काम करूंगा तो केवल कितना एलिमेंट काम में आएगा, एक एलिमेंट काम में आएगा आपको, क्लियर हुआ? हाँ तो पॉइंट लिखिए आप, प्रत्येक ग्रुप में कम से कम एक अवयव, प्रत्येक ग्रुप में कम से कम एक अवयव होता है, या कम से कम एक अवयव विद्यमान होता है, कम से कम एक अवयव विद्यमान होता है। Every group has at least one element. Every group has at least one element. फिर अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक वलय में कम से कम, प्रत्येक वलय में कम से कम 2 अवयव, प्रत्येक वलय में कम से कम 2 अवयव विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। Every ring has at least 2 elements. Every ring has at least 2 elements. अगला पॉइंट, प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 अवयव, प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 अवयव विद्यमान होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 अवयव विद्यमान होते हैं। Every field has at least 2 elements. Every field has at least 2 elements। लिख लिया, ये अपन ने पूरा 1 घंटे इसलिए पढ़ा केवल क्षेत्र के लिए, फील्ड के लिए, फील्ड होता क्या, क्योंकि जो पूरा फर्स्ट चैप्टर उसमें बहुत सारी बार आएगा फील्ड क्षेत्र। अगर आपको ये नहीं पता फील्ड या क्षेत्र का अर्थ क्या, तो फिर आप उसमें कंफ्यूज रहोगे, है ना, इसलिए अपने केवल पढ़ा फील्ड क्या होता है। तो फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी टोटल 3, F प्लस एबिलियन, F नॉट क्रॉस एबिलियन, और एक लास्ट बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है जी। अब जो ये पढ़ते हो आप, जैसे Q प्लस डॉट, Q का मतलब क्या होता है बोलिए, रैशनल नंबर का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये क्या होता है R का मतलब, और एक इसका मतलब
ये तीनों के तीनों अपने आप में क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, फील्ड होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे मगर ये भी होते हैं फील्ड। क्या भैया मस्ती कर रहा था भैया की पकड़ा है मारिए, तो क्या होता है भैया, सबको अपने रिचुअल्स का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। लिखो वो आएगा पेपर में, ये लिखो मुझे। वो चोटियां याद कराई थी तो बोल के हूँ आपको, और राहुल की चोटियां याद कराई थी 1 से लेकर 45 तक। शुरू के 10 में नहीं याद अब तो। सर उसके राज्यपाल की कोई बात है क्या? राज्यपाल के बता देंगे, ऐसे करेंगे रिकॉर्ड करके आपके ऐप में डाल देंगे ताकि आप जब मर्जी पड़े तो आप देख सकते हो ना। वो ट्रिक का फायदा क्या होता है, रीट में भी कोई सवाल आता है कालक्रम के अनुसार तो उससे आसानी से हो जाता है। वो ट्रिक से रिलेटेड सवाल एक लेक्चर में भी आया था 7 दिसंबर को। वो पता नहीं क्या दिमाग चला उस दिन, जो चीज अच्छे से आती वही गलत करके आया है। मैं चाहता हूँ बहुत बार कि जो आपको बहुत अच्छे से आता है वही गलत करके आओ। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, क्षेत्र के प्रगुण, 12-13 प्रगुण है, एक एक करके लिख लीजिए साथ के साथ ही, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ये मान लेना कि जो एफ प्लस डॉट है आपको फील्ड गिवन है, क्षेत्र दे रखा है, और जो भी ए बी सी यहाँ काम आएंगे तीनों के तीनों एफ से आ रहे होंगे हमारे पास। क्या सिंपल से होगा, x प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो होता है a इक्वल टू बी। उल्टा भी कर लीजिए, a प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स हो तो भी क्या होता है इक्वल टू बी। फर्स्ट वाले ने x लेफ्ट साइड बना रहा है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, वाम निरसन नियम। इसका आता है राइट कैंसलेशन लॉ, दक्षिण निरसन नियम। ए एक्स इक्वल टू बी एक्स हो तो भी क्या होता है ए इक्वल टू बी, किंतु यहाँ जो x नॉट इक्वल टू 0, इसी प्रकार x इक्वल टू एक्स भी हो तो भी इक्वल टू बी होता है, किंतु x नॉट इक्वल टू 0। इसमें x राइट साइड पर है जिसको आप बोलते हो राइट कैंसिलेशन लो, दक्षिण निरसन नियम। इसमें x जो आपका लेफ्ट साइड पर आता है जिसको आप कहते हो लेफ्ट कैंसलेशन लो, वाम निरसन नियम। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस ए इंटू बी करिए, ऐसे लिखो माइनस ए इंटू बी, माइनस ए बी होता है, या इसको आप ए इंटू माइनस बी भी लिख सकते हो। इसी तरह माइनस ए इंटू माइनस बी होता है आपका ए बी, ए इनवर्स का इनवर्स वापस क्या होता है ए, किंतु ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह भी लिखते तो यहाँ लिखा जाएगा ऑनलाइन वालों को भी।
माइनस ए प्लस बी का अर्थ होता है माइनस ए प्लस माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद ये होती है ए इंटू बी माइनस ये होता है ए बी माइनस ए सी। फिर कौन आ रहा है, एम एन का आ रहा है एम ए प्लस बी होता है एम ए प्लस एम बी। मान लीजिए एम जो आ रहा है नेचुरल नंबर से आ रहा है, ऐसे लिखिए एम प्लस एन इंटू ए होता है एम ए प्लस एन ए। यहाँ जो एम एन है वो भी आती है कहाँ से, नेचुरल नंबर से आती है। एक लास्ट वेज है आपका एम इंटू एन ए करिए, एन इंटू एम ए करिए या एम एन इंटू ए, तीनों बराबर होंगे। एम एन का आंसर होगा नेचुरल नंबर से। तो 13 प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप जल्दी से। Note. हो गया, देखिए इधर उल्टा पलटा कर। एम और एन अपने आप में दोनों क्या नेचुरल नंबर। 2 इंटू 3 इंटू ए कितना आएगा, 2 इंटू 3 ए कितना आएगा 6 है। 3 इंटू 2 इंटू ए कितना आएगा, या 3 इंटू 2 ए कितना आएगा, तीनों बराबर है तो आपके पास। तो अभी दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो किसको भी आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये भी सिंपल है, एम प्लस इंटू ए क्या आएगा, एम इंटू ए प्लस एन इंटू ए, या क्या लिखा हो एम इंटू ए प्लस बी, क्या एम ए प्लस एम बी। ध्यान रखना एम और एन का आंसर अभी नेचुरल नंबर से आ रहा है आपके पास। ये भी सिंपल, ए इंटू बी माइनस ए क्या होगा, ए बी माइनस ए सी। ए इनवर्स का इनवर्स क्या बनेगा, सॉरी ए इनवर्स का इनवर्स ए। बस ध्यान रखना जब भी आप मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए, देखो दो तरह के इनवर्स होंगे। अगर प्लस की संक्रिया है तो आप तो इनवर्स किससे लिखेंगे, माइनस ए से। ये नोटेशन है, प्रत्येक चिन्ह वापस रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर डॉट की संक्रिया हो तो इनवर्स किससे लिखेंगे, ए इनवर्स से, ठीक है। आपने लिखा था जो गुणा तो उसका प्रतिलोम मिलता ही नहीं, सॉरी गुणा नहीं, शून्य जीरो का प्रतिलोम इनवर्स नहीं मिलता आपको। तो जो ए इनवर्स का इनवर्स है मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर। माइनस आ रहा है बात, माइनस को अंदर गुणा करिए, माइनस ए प्लस माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस ए इंटू बी करो, माइनस ए बी या इंटू माइनस बी, दोनों माइनस ए बी आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो ये चार जो है एक एक करके पढ़ते हैं। x प्लस ए बराबर x प्लस बी, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल कर, इसलिए इसका नाम क्या है, कैंसिलेशन लो, निरसन नियम। a प्लस एक्स इक्वल टू b प्लस एक्स, x से x कैंसिल क्या आएगा, इक्वल टू, कैंसिल करा तो भी कैंसिलेशन। मगर ये दोनों तो अलग अलग है ना, इसमें x का लेफ्ट साइड पर जो सेम आएगा उसका देखना है। सेम कौन है दोनों में, x का लेफ्ट साइड पर, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वन नियम। ये x का आ रहा है राइट साइड पर, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन पश्चिम नियम। इसको अच्छा से लिख लें कि ये कौन सी संक्रिया के लिए आ रहा है, कौन से ऑपरेशन के लिए, प्लस वाले के, ये नीचे वाले किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। सेम यहाँ दोनों जगह कौन सेम है, तो x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल। इसमें x का आ रहा है राइट पर लेफ्ट पर, राइट पर तो राइट कैंसिलेशन लो, नीचे वाला लेफ्ट कैंसिल। मगर एक बात क्या है, जब आपने ये लिखा तब तो आपने x पे कुछ भी कंडीशन नहीं लिखी, अगर जब आप गुणा वाला लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, x नॉट इक्वल टू 0। क्यों, x 0 तो
हाँ तो होने तो ना बराबर तो हो जाएगा ना। नहीं सर, वो ax बराबर bx है ना, हाँ यदि x इधर नीचे आ जाएगा तो फिर x नीचे a बराबर b नहीं होगा। सर x जीरो हो जाएगा तो पूरे को ही जीरो कर देगा ना, हाँ तो ले लो ना x बराबर 0 ले लो ना, तो दोनों तरफ से बराबर इस आएगी। चीज से प्रूफ थोड़ी होगा कि a बराबर b होगा। हाँ ये देखो कैसे, देखिए जरा आप सभी, आप बोलिए आपकी मर्जी से एक ही वैल्यू कोई सा रियल नंबर बोल दीजिए। ध्यान रखना किताब का नाम क्या, रियल एनालिसिस रियल नंबर, तो सबसे बड़ा सेट कौन है अपने पास, रियल, कॉम्प्लेक्स से बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक ही वैल्यू बोलिए कोई सा रियल नंबर आपकी मर्जी से, कोई सा ही बोल दो रियल नंबर। कितने रियल नंबर होते हैं, 2 कितने होते रियल नंबर, अनंत होता है ना, तो अनंत में से केवल 2 ही तो बोलना है आपको, 1/2। और b की वैल्यू 9, ठीक है जी। x का ले रहे हो भी आप 0, ax 1/2 इंटू 0 कितना आएगा बोलिए, और b 9 इंटू 0 कितना आएगा, क्या ax बराबर bx है क्या, बराबर नहीं है क्या भैया, है ना, x बराबर bx बराबर दोनों के लिए क्या है 0, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर अपन यहाँ से ऐसे करें x से x कटा दे तो क्या बनना चाहिए, a बराबर b, मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू, क्या दोनों बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। तो अगर x का मान 0 ले ले तो अगर ऐसा हो x बराबर bx तो ये नहीं बताएगा कि a बराबर b हमेशा होगा, कभी कभी हो सकता है मगर हमेशा होना जरूरी नहीं, इसलिए x की वैल्यू का लिए नॉट इक्वल टू 0 लिया आपने, ध्यान है। और अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, मतलब 10वीं तक जिसने मैथ्स पढ़ी आप उसको बहुत अच्छे से मूर्ख बना सकते हो कि 1/2 बराबर 9 होता है। क्या करना बस केवल आपको उससे बोलो कि बताओ कोई से 2 नंबर बोल दीजिए उससे, मान लीजिए उसने बोला a, उसने बोल दिया b का मान 3 ले लो, आप बोलोगे दोनों बराबर, तो बोलेगा पागल बना रहा है क्या मुझे, बराबर थोड़ी होते, इतने गणित तो मैं नहीं पढ़ी। फिर आप उसको प्रूफ कर दो, कैसे कि देख भाई x बराबर bx है, मैंने x से x काट दिया तो a बराबर b, यहाँ तो वो भी खुश, वो भी हाँ कि सही पढ़ा है। आप क्या करो x की जगह पे ले लो 0, ऐसे लिख दो, उसको बोलो कि 1 इंटू 0 कितना आएगा 0, 3 इंटू 0 कितना 0, देखो RHS बराबर ना, तो LHS बराबर 0 से 0 1 बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो अगर आपको सामने वाले को मूर्ख बनाना तो आप बना सकते हो, या आप शर्त लगा लो कि बता 1 बराबर 3 प्रूफ कर दो तो पैसा देगा, कितने रुपए देगा, ठीक है। ये तो अपना कंप्लीट, तो रिपीट कर लेते जल्दी से। फील्ड पे काम करना, ग्रुप रिंग हटाओ। फील्ड में कितनी प्रॉपर्टीज है, बड़ी बड़ी कितनी है 3, पहली f प्लस f0 क्रॉस, तीसरी बट f प्लस साबिली बताना है तो कितनी प्रॉपर्टी बतानी है 5। f अपने आप में क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, कम से कम कितने एलिमेंट आएंगे f में 2, ठीक है। 2 कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो, एक तो प्लस वाले की आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लाई वाले की आइडेंटिटी, ठीक है। जो प्लस और डॉट होते हैं अपने आप में क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। मतलब 2 एलिमेंट ले उनके बीच ऑपरेशन लगाए तो जो भी आएगा वो भी इसी सेट में जाना चाहिए, क्लियर इतना, ठीक है। तो पहले क्लास तो भी कंप्लीट।